भारत में आज महाभारत के बाद की जीत की बात। जी हाँ, महाभारत तो हो गई और उस महाभारत के बाद जीत का उद्घोष भी हो गया। लेकिन उसी जीत के उद्घोष के साथ 23 की ट्रिक से 24 की हैट्रिक की बात आज कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 राज्य फतेह किए हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत आया और इस हैट्रिक के साथ 24 की हैट्रिक भी लगने वाली है। यानी मोदी रिटर्न्स फिर से 24 में होने वाला है और ये तीसरी जीत होगी नरेंद्र मोदी की सरकार की। ये खुद प्रधानमंत्री ने बताया, क्योंकि जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत के जश्न के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन उससे बड़ी बात, आज जब संसद सत्र का आगाज हुआ तो वहां से भी उन्होंने जनता के मन की बात को पढ़ने की हिदायत सीधे सीधे विपक्ष को दे दी है। तो 24 में हैट्रिक कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने और उनके टीम ने 3 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई हैं। अब 24 में तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, लेकिन वो कौन से चेहरे हैं जिनके साथ 24 की ये जीत बड़ी होगी? यानी राज्यों में वो चेहरे कौन से होंगे? मैं नरेंद्र मोदी की जीत की गारंटी बताऊं और उस पर जिस तरह विपक्ष बिखर रहा है वो दिखाऊं। उससे पहले आपको बताना चाहती हूं वो चेहरे कौन से होंगे राज्यों में जो सिरमौर होंगे, जिनके चलते 24 में भी दारोमदार होगा राज्यों में जीत दिलाने का। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है राजस्थान में, वो है महंत बाबा बालकनाथ। सीएम रेस में बाबा बालकनाथ इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं। और क्यों? राजस्थान के योगी कहे जाते हैं बालकनाथ, और इनको आपने चुनाव प्रचार में देखा। हिंदूवादी संत होने से लोकप्रिय है, चर्चित चेहरा है। नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत है बालकनाथ। और नाथ संप्रदाय कौन सा? सीएम योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के मौजूदा अध्यक्ष हैं। और वहां योगी ने बालकनाथ के लिए लगातार राजस्थान में चुनाव प्रचार भी किया था। दोनों के मिलने की भी तस्वीरें सामने आई थी। बालकनाथ भी योगी के स्टाइल में ही खुद अपने आप को सामने रखते हैं। योगी भी सांसद रहते हुए यूपी के सीएम बने, यहां महंत बालकनाथ भी सांसद हैं और अब उनके सीएम बनने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। बालकनाथ सांसद रहते हुए तिजारा से जीते हैं और अभी संसद सत्र के लिए दिल्ली में है और उन्होंने मुलाकातें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी की है। लेकिन महंत बाबा बालकनाथ की जहां चर्चा हो रही है, वहां वसुंधरा राजे को आप काउंटिंग रेस से बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मजबूत दावेदार हैं और वसुंधरा राजे 24 के लिहाज से भी बीजेपी के लिए जरूरी हो सकती है, असरदार हो सकती है। इसीलिए उनके नाम पर अभी कोई क्रॉस नहीं लगा रहा है। लेकिन उन्हीं के साथ साथ एक दिया कुमारी के नाम की भी चर्चाएं हो रही हैं। वो महारानी के काट के रूप में जरूर लाई गई थी, लेकिन मौजूदा समय में दिया कुमारी कितनी इंपॉर्टेंट होंगी बीजेपी के लिए सोचना होगा। लेकिन महंत बाबा बालकनाथ की चर्चा लगातार हो रही है।